नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीवन का उद्देश्य सीरीज में। और आज हम डिस्कस करेंगे एपिक्यूरियनिज्म। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो स्क्रीन पर आज देख पा रहे होंगे, ये है एपिक्यूरस, जिनका जन्म एथेंस में 342 बीसी से 270 बीसी में हुआ था। और चलिए डिस्कशन करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं जो ज़रूरी है आज के डिस्कशन से पहले। तो आपको याद होगा कि एथेंस ग्रीस की एक गौरवशाली परंपरा रही है, जिसमें सोक्रेट्स, प्लेटो, एरिस्टोटल जैसे महान विद्वान शामिल थे। लेकिन एरिस्टोटल की मृत्यु के बाद ग्रीस सोसाइटी का विघटन हो गया। वहाँ पे उनकी कल्चरल अटैक्ड हो गई, इन्वेडर्स ने अटैक्ट किया, चारों तरफ कैओस हो गया। तो इस टर्बुलेंट वर्ल्ड में शांति की प्राप्ति कैसे हो, इस समय दो मॉरल स्कूल्स डेवलप्ड हुए। पहला था एपिक्यूरियनिज्म और दूसरा था स्टोइसिज्म। तो दोनों मोरल वे ऑफ लाइफ है। तो दोनों जो स्कूल्स है वो हैप्पीनेस की बात करती है, इंटरनल और एक्सटर्नल। तो इंटरनल में आपका माइंड और एक्सटर्नल में आपकी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। तो दोनों स्कूल्स कहते हैं कि हमें एक्सेसिव प्लेजर और डिजायर्स को कम करना चाहिए और इनर पीस को महत्व देना चाहिए। दोनों में अगर जो अंतर है वो अंतर है कि हम एक्सटर्नल वर्ल्ड में कैसे जिए, वर्चुअस रह के और मेटरलिस्टिक रह के। तो एरिस्टोटल फिलोसफी इसी का जवाब देती है, जो दोनों स्कूल से पहले डेवलप हुई थी, कि हमें वर्चुअस और मटेरियल दोनों प्रकार की लाइफ हम जिएंगे, उसी से खुशी मिलेगी। तो चलिए फिर अब हम डिस्कस करते हैं एपिक्यूरियनिज्म। तो जैसा कि हमने पहले बताया कि एपिक्यूरिज्म पर्सपेक्टिव ऑफ लाइफ जो है दिया गया था एपिक्यूरस के द्वारा, और ये ग्रीस में इनका जन्म हुआ था। और इनके अनुसार जीवन का उद्देश्य ही खुश रहना है। तो खुश रहना इनके सेंस में कहना का अर्थ है कि हम दो प्रकार से खुश रह सकते हैं, मेंटल और फिजिकल। तो मेंटल प्लेजर में बात करते हैं मेंटल सेरेनिटी, मानसिक शांति की। और फिजिकल प्लेजर में बात करते हैं जैसे सेंसुअल प्लेजर की, लग्जरी थिंग्स जैसे गुड हाउस, कार और एक्सेट्रा। तो ये कहते हैं कि मैन जो है सेल्फिश होता है बाई नेचर में, उसके इंटरेस्ट होते हैं और इंटरेस्ट होने की वजह से इविटेबल है कि उसका क्लैश ऑफ इंटरेस्ट होगा, अब दूसरों के साथ में, फ्रेंड्स के साथ में, सोसाइटी के साथ में। नो नीड ऑफ एसोसिएशन, कि हमें फैमिली स्टेट इन सब की ज़रूरत नहीं है। तो इनका भगवान में भी इतना विश्वास नहीं है। कहते हैं कि गॉड के पास इतना समय नहीं है कि वो धरती में आके मनुष्य की एक्टिविटीज़ में इंटरफेयर करे। तो ये कहते हैं कि हमें जो खुशी है वो सिर्फ दिल में ढूंढनी चाहिए, ना कि बाहरी वर्ल्ड में। तो फिर हमें मोमेंट्री प्लेजर्स को त्यागना चाहिए और बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए अपने मानसिक सुख पर। तो हैप्पीनेस इनकी नज़र में स्पिरिचुअल वैल्यू भी है, और जिस प्रकार हम सिंपल लाइफ जी सके और अपनी इच्छाओं को जितना ज़्यादा कम कर सके, वही असली सुख है। तो ये मानते हैं कि जो पॉपुलर रिलीजन है, भगवान, मृत्यु का भय और दुख, ये सब खुशी पाने में ऑब्स्टिकल है, और ये हमेशा खुशी पाने में बाधक होती है। इसके अलावा इनका आत्मा में हेवन और डेथ, इसमें कोई हेवन में कोई विश्वास नहीं है। उनका कहना है कि डेथ तो निश्चित है, तो डेथ इज़ डेफिनेट बट इनडेफिनेट। तो मृत्यु तो निश्चित है, कहावत है, यदि मृत्यु है तो हम नहीं, और यदि हम हैं तो मृत्यु नहीं। तो जब तक हम जी रहे हैं, खुशी के जी रहे हैं, वही गॉड है। मतलब जब हम खुश हैं वही भगवान हैं। तो हमें किसी प्रकार की चिंता, स्पेशली मृत्यु और भगवान, इन सब की चिंता नहीं करनी चाहिए। और इसके अलावा ये डेमोक्रेटस की एटॉमिक थ्योरी से प्रेरित होते हैं, जो कहते हैं कि कोई सोल नहीं है और मेंटल प्लेजर जो है वो मोर इम्पोर्टेंट देन द फिजिकल प्लेजर। तो इसके अलावा इन्होंने खुशी में काफ़ी रिसर्च किया। उन्होंने पाया कि हाईएस्ट एक्सप्रेशन ऑफ हैप्पीनेस इज अ फ्रेंडशिप, कि हमको अपने जो म्यूचुअल फ्रेंड होते हैं उनके साथ में आराम से रहे, सुखी से रहे और सिंपल लाइफ जिए, स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप रखे लोगों के बीच में। और ये कहते हैं कि जो ट्रू गुड है वो प्लेजर है, और वो वर्च्यू सबसे अच्छा खुशी नहीं है। इसके अलावा एडम स्मिथ, डेविड ह्यूम, सिगमंड फ्रॉड, बेंथम मिल, इन सभी ने भी एपिक्यूरियनिज्म की फ़िलोसफी को फॉलो किया है। और आप देखेंगे कि सिगमंड फ्रॉड, जर्मी बेंथम, इन सब ने भी जो यूटिलिटेरियन थ्योरी दी, उसमें ग्रेटर नंबर ऑफ द ग्रेटर पीपल की बात कही।
और इसके अलावा इनकी जो सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं, ये 3 प्रकार की इच्छाओं की बात करती है। पहला नेचुरल एंड नेसेसरी डिज़ायर, सेकंड नेचुरल बट नॉट नेसेसरी, थर्ड वेन डिज़ायर्स। तो नेचुरल और नेसेसरी डिज़ायर्स में ये कहते हैं कि रोटी, कपड़ा, मकान, ये सब भी सेटिस्फाइड होनी चाहिए और ये बहुत ज़रूरी है। दूसरा ये कहती है कि जो लग्जरी थिंग्स है, जैसे कि अच्छा खाना, अच्छे कपड़े, ये सभी नेचुरल है बट नॉट नेसेसरी, कि इनके ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए। इसके अलावा कुछ ऐसी डिज़ायर है जिन्हें ये कहती है कि ये होना बहुत ही ख़तरनाक है, जिसमें फेम, पावर, वेल्थ है। ये सभी कहते हैं कि आदमी जितना ज़्यादा पावर, वेल्थ, इन सब की बारे में सोचने लगेगा तो उतनी ही ज़्यादा प्रॉब्लम उसे आने लगेगी। सो ये एक तरीके से हमें ख़त्म करनी चाहिए। तो निष्कर्ष यही निकल के आता है कि अब हम इससे क्या सीख सकते हैं। तो एपिक्यूरियनिज्म इसी की बात करता है कि हमें खुश रहना चाहिए, और खुशी में भी जो हमारी मेंटल हैप्पीनेस है और इनर कॉन्शियस है, वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है देन फिजिकल हैप्पीनेस और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। और इसके अलावा ये कहते हैं कि वर्चुअस मैन बनो, और इसके अलावा आप हमें अपनी इच्छाओं के गुलाम नहीं रहना है और अपने दोस्तों के साथ रहो। और इसके अलावा ये कहते हैं कि यू कैन नॉट स्टॉप डेथ बट लिव हैप्पी वर्चुअस लाइफ टिल देन। सो इसके अलावा इसकी कुछ आलोचनाएं भी है, जैसे ये फ्रेंडशिप को डिफाइन नहीं करता कि फ्रेंडशिप किस प्रकार के फ्रेंड के साथ आप रहना चाहेंगे, क्योंकि हो सकता है हमारे जो म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं उनके भी अपने अपने सेल्फ इंटरेस्ट होते हैं। और इसकी दूसरी आलोचना ये है कि ये हैप्पीनेस को क्लियर टर्म में डिफाइन नहीं करता। ये कहता है कि फैमिली और स्टेट को त्याग देना चाहिए या छोड़ देना चाहिए। अगर हम फैमिली को छोड़ते हैं तो वास्तविक हैप्पीनेस आपको कहाँ से आएगी, आप बुढ़ापे में किसके साथ रहेंगे। तो इसके अलावा ये कहता है कि फूल्स जो है उनके वे कभी खुश नहीं रहते, क्योंकि उनके पास वर्च्यू नहीं होता। लेकिन क्या ये वास्तविक सच्चाई है, क्योंकि हमें देखने को मिलता है कि फूल्स भी बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं। तो वे खुश किस लिए रहते हैं, वो तो आप भी देखते हो कि अपने आप में मस्त रहते हैं। तो इसके अलावा कुछ सजेशन वो यही है, जैसा कि स्किनर ने कहा है कि एवरी थ्योरी हैज़ टाइम एंड स्पेस कॉन्टेक्स्ट इन विच द कॉन्टेक्स्ट द आइडियाज़ क्रिएटेड। तो जिस समय ये आइडियाज़ कहे गए थे एपिक्यूरस के द्वारा, उस समय ग्रीस सोसाइटी में एनार्की थी और चारों तरफ कैओस था। तो इस वजह से इंडिविजुअल हैप्पीनेस की बात कही गई थी कि उस टर्बल वर्ल्ड में किस प्रकार की शांति स्थापित की जाए। तो ये एरिस्टोटलियन और प्लेटोनिक फिलोसफी जब डेवलप हुई थी, उसके बाद जब उनका डिके हुआ तो बाहरी लोगों का आक्रमण हुआ और ग्रीक सोसाइटी में कल्चरल वैल्यू, वर्चुअस लाइफ का डिके होने लगा। तो उस समय कुल तरीके से जब डिके होने लगा तो इन्होंने समाज में पुराने वैल्यूज, खुशी लाने का प्रयास किया। तो एक तरीके से जो एपिक्यूरियनिज्म की लाइफ है वो यही कहती है कि हमें शांति की तलाश करनी चाहिए, खुशी की तलाश करनी चाहिए, और हमें खुशी पाने में भी अपने आप को प्रूडेंट रहना पड़ेगा। हमें खुशी तलाशने में भी समझदार रहना पड़ेगा कि किस प्रकार की खुशी हम चाहते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।